Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope everyone is doing fine. Today we are going to discuss groups and blocks of periodic table. In the previous lesson, you have discussed about periodic table, periodic law, groups and period. I hope you all have attained the concept of periodic table quite exquisitely. Now you all are familiar with the terms periodic table, periodic law, groups and periods. Let me revise it for a while. What is periodic table? Periodic table is systematic arrangement of elements on the basis of increasing atomic number. What is periodic law? Periodic law is the base of periodic table, and it states that if elements are arranged in increasing atomic numbers, so their properties will repeat in periodic manner. What are groups? The vertical columns present in periodic table are called groups. What are periods? The horizontal rows present in periodic table are called period. So this was all about previous lessons. I hope आप सबको ये चीजें clear होंगी. Today we are going to discuss groups and blocks. हमने groups के बारे में one by one बात कर लेंगे. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज एक ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, इसलिए हम उनको एज अ होल स्टडी कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रुप्स वन बाय वन. सो वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ इट्स ओन. अब इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं बेटा, ये एक एक्सेप्शनल केस है. इसकी प्रॉपर्टीज अपने मौजूद ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट से भी डिफरेंट है. ओके, सो वी कैन से दैट इट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ इट्स ओन. इसकी अपनी ही दुनिया है, ये अपने ग्रुप से भी नहीं मिलता जुलता. ओके, हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक रिएक्टिव गैस. What is hydrogen? Hydrogen is a diatomic reactive gas. Diatomic का क्या मतलब है? ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मीन्स के हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. इसके दो एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और फिर वो एक गैसियस फॉर्म बनाते हैं. और क्यों ज्वाइन होते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए. हाइड्रोजन वॉज इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोजन ऑफ हिंडनबर्ग. बेटा हाइड्रोजन बॉम्ब आपने सुना होगा. तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है डिफरेंट किस्म के एक्सप्लोजन्स में यूज होता है. हिंडनबर्ग के एक्सप्लोजन में भी हाइड्रोजन गैस को यूज किया गया था. हाइड्रोजन इज प्रॉमिसिंग एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स. कि अब जो है हाइड्रोजन के बारे में सोचा जा रहा है कि हाइड्रोजन को हम एज ए ऑटोमोबाइल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, पहले आप लोग ऑर्गेनिक फ्यूल्स यूज कर रहे हैं that could be obtained from animals, human, fossil fuels or anything out there. ठीक है, तो अब सोचा जा रहा है कि हम हाइड्रोजन को यूज करें फ्यूल के तौर पे अगर हमारे पास स्कैर्सिटी हो जाती है और सारे फ्यूल्स की. दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन. मूविंग टू द अल्कली मेटल्स. फर्स्ट कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल नॉट इंक्लूडिंग हाइड्रोजन. Where are alkali metal present? आपके पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला कॉलम है जिसको हम 1A कहते हैं, जिसका नेम 1A है, उसके एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन भी उसी की टॉप पे प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स. एज यू नो हाइड्रोजन इज अ गैस एंड दिस इज अल्कली मेटल. ठीक है, मेटल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है तो हम उस गैस को थोड़ा अलग कर लेते हैं. दैट इज एन एक्सेप्शनल केस. Alkali metals are very reactive metals, always combined with something else in nature, like in salt. Alkali metals इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उनको उनके करीब जो भी चीज आती है वो उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं. Okay, they are very reactive metals, so they form anything by reacting with anything. Why they are called alkali metals?
अल्कली मेटल्स को इसलिए हम अल्कली मेटल कहते हैं क्योंकि बच्चे जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की अल्कलीज बनाते हैं या फिर बेसिस बनाते हैं। सॉफ्ट इनफ टू कट विद द बटर नाइफ, कि अब नेम तो इनका मेटल्स है, आपके माइंड में मेटल से सिर्फ आयरन ही आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सारे मेटल आयरन जितने हार्ड नहीं होते, ये भी हैं तो मेटल, इनकी सारी प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनीथिंग लाइक मेटल्स, शाइनिंग प्रॉपर्टीज, ब्रिटल प्रॉपर्टीज, ये सारी मेटल्स जैसी होती हैं, लेकिन इनको हम एक नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इसकी रीजन ये है क्योंकि अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं, तो इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग में भी वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इनकी बॉन्डिंग जो है आयरन जितनी या और ट्रांजिशन मेटल्स जितनी स्ट्रांग नहीं होती, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ओके, दिस इज द रीजन बिहाइंड देयर सॉफ्टनेस। This was all about alkali metals. Now we will move to second group. The second column on the periodic table is called alkaline earth metal. So it is denoted with group 2a elements. Reactive metals that are always combined with non-metals in nature. अब बेटा alkaline earth metals इनको क्यों कहते हैं? alkaline earth metals जो हैं बेटा इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी इनकी नेचर भी अल्कलाइन होती है और ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, सो ये भी अल्कली मेटल्स जितने ही रिएक्टिव होते हैं। आप जानते हैं ना, सेकेंड ग्रुप है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, सॉरी इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट इज व्हाई दे आर रिएक्टिव, कि अपने ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं और फौरन से किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। Several of these elements are important mineral nutrients, कि इनमें से बहुत सारे जो हैं वो बहुत ही important mineral nutrients का काम कर रहे होते हैं। जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम है, ये मिनरल्स हमारी बॉडी को भी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जरूरी होते हैं, प्लांट्स को भी जरूरत होती है इनकी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या क्या चीजें पढ़ी हैं आपने? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप नंबर 2a, सेकंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल या सेकंड कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल. Why they are called so? Because when they react with water, the solution is alkaline in nature. And why the word earth is used in their name? Because they are vastly or largely present in the earth crust. ठीक है, they too are very reactive like alkali metals, and they are very important minerals required for human bodies, for plants to properly grow. This was about alkaline earth metals. Now we will move to transition metals. periodic table के मिड में कुछ ग्रुप्स आते हैं जिनको ग्रुप बी कहा जाता है, वो सारे क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इनकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1b से लेकर 8p तक प्रेजेंट होते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव एंड हार्डर मेटल लाइक आयरन इज आल्सो प्रेजेंट इन ट्रांजिशन मेटल्स। ये रिएक्टिव तो कम होते हैं लेकिन हार्ड बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं अपनी मेटेलिक बॉन्डिंग में। यही रीजन है कि बहुत इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, और इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्डर होते हैं और रिएक्ट भी कम करते हैं क्योंकि इनकी अपनी बॉन्डिंग ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट इंक्लूड्स मेटल्स यूज्ड इन ज्वेलरी एंड कंस्ट्रक्शन। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं इनके अंदर ज्वेलरी में शामिल होने वाले मेटल्स भी आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, गोल्ड नजर आ रहा है, सिल्वर नजर आ रहा है, आयरन नजर आ रहा है एंड कॉपर नजर आ रहा है। So metals used as a metal. Now moving to boron family. जो आपका थर्ड ग्रुप है, 3a ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली कहते हैं। ओके, और इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड
टाइटेनियम, ये उनके बेटे सैम्बल्स लिखे हैं मैंने। एल्यूमिनियम मेटल्स वाज वंस रेयर एंड एक्सपेंसिव नॉट अ डिस्पोजेबल मेटल, के पहले ये बहुत ज़्यादा रेयर था लेकिन अब तो ये वाइडली यूज हो रहा है और अब इसकी प्रोडक्शन में भी इजाफा हो रहा है। दिस वाज अबाउट बोरोन फैमिली। इनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एल्यूमिनियम ही यूज़ होता है। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं आपके घरों में फ्रेम्स जो हैं, जो खिड़कियों के, दरवाज़ों के, डोर्स के, विंडोज़ के, आपकी कार्स के, एरोप्लेन्स के, इन सारों के फ्रेम्स या इनकी जो आउटर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो एल्यूमिनियम से ही बने होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। उनको रस्टिंग भी नहीं होती जैसे आयरन की रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, so this was about boron family. Moving to the next 4A groups of the periodic table that indicate as carbon family. Elements in group 4A होते कौन से हैं? C stands for carbon, silicon, gallium, stannite and lead. Pb is a symbol of lead and Sn is a symbol of stannite. It contains elements important to life and computers. As you can see, carbon is very important to life. Our bodies and chemical reactions taking place in it, the photosynthesis, respiration, everything is related to organic compounds. And the main constituent of organic compound is carbon. So we can say that the carbon family contains elements that are very important to life. And the second point is very important to computer, but how? The answer to this question is silicon and gallium. बेटा ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चिप्स बनाने के लिए यूज होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स यूज होती है ना, जिनके ऊपर सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने हुए होते हैं, उनके अंदर मेन जो एलिमेंट यूज होता है वो सिलिकॉन यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी कॉल कार्बन फैमिली आल्सो इम्पोर्टेंट टू कंप्यूटर्स. Carbon is the basic of an entire branch of chemistry. Which branch of chemistry? Recall it in 3 seconds. Hurry up. 1, 2, 3. Okay. I hope you have recalled it. That is organic chemistry. ठीक है, कार्बन जो है वो बेस बनाता है किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और उन कंपाउंड्स को हम एक अलग से ब्रांच में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Silicon and germanium are important semiconductors. Semiconductors are used in chips making, used in computers, tube lights, flashlights, and everything out there which is using integrated circuits. So this was about carbon family. Now we will move to nitrogen family. Group 5A elements are present in nitrogen family. Nitrogen, phosphorus, AS, SB, bismuth. ठीक है, नाइट्रोजन मेकअप ओवर 3/4 ऑफ द एटमॉस्फेयर. कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 3/4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. एज यू नो दैट एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन. Okay, so we can say that it is forming 3/4 of the atmosphere. Nitrogen and phosphorus are both important in living things. कि ये क्या होते हैं? दोनों ही लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? सोच लें, शाबाश बेटा. नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में यूज हो रहे होते हैं. नाइट्रोजन कहाँ पे यूज होता है? आपको पता है ना कि प्रोटीन हमारी बॉडी बनाने में और इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है. तो प्रोटीन का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ही नाइट्रोजन है, उसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच होता है. और इसी तरीके से फास्फोरस भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. सो दीज आर बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स. फास्फोरस जो है प्लांट की भी प्रॉपर ग्रोथ के लिए यूज होता है. अगर फास्फोरस की कमी हो प्लांट में तो उनके लीव्स जो हैं वो येलोइश होना शुरू हो जाते हैं और उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, स्टंटेड ग्रोथ होती है. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल टू लिविंग थिंग्स. कि आप कहते हैं ना कि there is 78% nitrogen around you in the room you are sitting or in the atmosphere you are playing, but it is unavailable to living things. क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ना हमारी फूड चेन के अंदर शामिल कहाँ से होती है? जब प्लांट जो हैं इसको यूज करते हैं अपने केमिकल्स में,
हम उन प्लांट से ये नाइट्रोजन लेते हैं और फिर हम अपने प्रोटीन बना लेते हैं और फिर प्रोटीन बाकी फंक्शंस में उसको यूज करती है। बट प्लांट जो है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते डिफ्यूज करके, बल्कि ये जो नाइट्रोजन है पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट्स लेते हैं और फिर जो है उसको यूज करते हैं, या तो नाइट्राइट्स की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में ये यूज नहीं हो सकती। The red stuff on the tip of matches is phosphorus। कि आप जो है मैच बॉक्स यूज करते हैं ना, माचिस यूज करते हैं, उस माचिस की जो टिप पे रेड कलर का स्टफ होता है वो किससे बना हुआ होता है? फास्फोरस से बना हुआ होता है। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज। मूविंग टू ऑक्सीजन फैमिली। 6A के ग्रुप्स, 6A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, these are elements of oxygen family. Oxygen is necessary for respiration. Can you imagine your life without oxygen? Obviously no। अभी आपका 2 मिनट में भी सांस बंद हो या मेरा बंद हो तो हम लोग जो है फौरन से इस जहान फानी से कूच कर जाएंगे। ठीक है? तो ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है हमारी रिस्पायरेशन के लिए। Many things that stink contains sulfur, rotten eggs, garlic। क्या आपके पास जो चीजें जिनकी एक स्टिंकिंग किस्म की चुभने वाली स्मेल होती है ना, उनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो एग की स्मेल है, या जो आप गार्लिक की जो आपके पास स्मेल है, या फिर और किसकी स्टिंगिंग स्मेल होती है? अनियंस की। तो इन सारों के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है? सो ये दो जो है इंपॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहे होते हैं एलिमेंट्स। कौन से? ऑक्सीजन एंड सल्फर। Oxygen is necessary for breathing, for respiration, while sulfur is present many things around you, like in eggs, in garlic, in the lesson, or in the onions and everything out there. Moving to the halogens. Before discussing halogens, let me tell you why they are called halogens. Halogens इनको इसलिए कहते हैं कि halogens का मतलब होता है salt forming। तो हेलोजन सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इजीली किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है? व्हाई दे आर कॉल्ड हेलोजेंस? बिकॉज हेलोजेंस मींस दैट दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग। वेयर आर हेलोजेंस प्रेजेंट? ग्रुप 7 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंस। दीज आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। वेरी रिएक्टिव, वोलेटाइल, डायटोमिक, नॉन मेटल। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 7 ग्रुप है, तो इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फौरन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से ले लेते हैं और रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है? खुद ये डायटोमिक फॉर्म में मींस के Cl2 की फॉर्म में, F2I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल्स हैं, गैसेस हैं बेसिकली। ऑलवेज फाउंड कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स इन नेचर। नेचर में जब भी हम देखेंगे तो ये किसी न किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी रीजन मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके? यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट्स एंड टू स्ट्रेंथन टीथ। कि हमारी आपको पता है ना आयोडीन जरूरी होती है हमारी थायराइड के लिए भी। ठीक है? और जो फ्लोराइड होते हैं वो हमारे दांतों के लिए जरूरी होते हैं। कभी आपने ऐड सुना हो कोलगेट का, तो उसमें कहते हैं कि ये फ्लोरीन, नमक और पुदीना, मिंट की सलाहियतें रखता है। तो फ्लोरीन जो होता है ना हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आयोडीन जो होता है वो हमारे ग्लैंड्स के लिए जरूरी है। और क्लोरीन जो है हम घरों में जो टेबल सॉल्ट यूज करते हैं NaCl, उसको बनाने के लिए यूजफुल होता है, एंड सो ऑन। There are a lot of uses of halogens you will see in the further chemistry. Last but not least, the noble gases. What comes in your mind when you see this picture? Okay, let me explain what comes in my mind. I think this is the noble person जो किसी से लेना देना नहीं रखते, जो अपना काम करते हैं। Okay, this is what about noble gases. जो आपका एलिमेंट
8 है, ग्रुप नंबर 8 है, उसके अंदर जो प्रेजेंट है सारे, उनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन. दीज आर noble gases. They are very unreactive and monoatomic gases. इनको नोबल गैसेस हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इनर्ट होती हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते. अब बहुत ज्यादा शरीफ होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं. ठीक है. इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, मींस के इनके आउटर 8वां ग्रुप है, तो इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इनको ना तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है, ना ही लेने की जरूरत होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं. यूज्ड इन लाइटेड नियॉन साइंस. क्या आपने अक्सर सुना होगा नियॉन साइंस के बारे में? ये ना वेडिंग्स में भी यूज होता है डेकोरेशन के लिए, या फिर रोड ट्रिप्स पे भी यूज. आपने अगर आप रोड ट्रिप्स पे गए हैं तो वहां पे भी नियॉन साइंस यूज होते हैं. यूज्ड इन फ्लेम्स टू फिक्स द हिंडनबर्ग प्रॉब्लम्स. ठीक है. हैव अ फुल बैलेंस शेल. दिस वाज अबाउट नोबल गैसेस. हम लोगों ने बात कर ली सारे ग्रुप्स की, वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हमने स्टडी कर लिया. अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की सेकंड थिंग के बारे में, दैट इज ब्लॉक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. आपकी बुक में सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स की बात की गई है, एंड दैट आर एस एंड पी ब्लॉक. S block elements. Those elements which contain their valence electron in S subshell are called S block elements. कि ऐसे elements जिनका outer जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो S सबशेल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? S block elements. Elements of group 1A and 2A are called S block elements. आप देख सकते हैं कि 1A and 2A इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनके आउटर मोस्ट में S में प्रेजेंट है ना, सारे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखें S1 है सबका, तो S शेल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. सेकंड इज P ब्लॉक एलिमेंट्स. ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन P सब शेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A to 8A एक्सेप्ट हीलियम आर P ब्लॉक एलिमेंट्स. आप देख सकते हैं कि इनके आउटर मोस्ट देखें, अभी बेटा ये बात हो रही है S की, तो इनके आउटर मोस्ट देखें बेटा, S में ही है, तो ये S ब्लॉक की बात होगी. अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल आप गौर से देखें तो पीरियोडिक टेबल की इस तरीके से जो है वो डिवीजन हुई हुई है. ब्लू वाला S ब्लॉक है. 1 and 2 ग्रुप्स जो है ना, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S के अंदर, S सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. फिर ये जो रेड वाला देख लें, इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो P शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6. इन सारे एलिमेंट्स को इसलिए हम क्या कहते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट. दरमियान में देखिए आप, जो D ब्लॉक है, जो ग्रीन है, इसको D ब्लॉक क्यों कहते हैं? बिकॉज द एलिमेंट हियर कंटेन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन D सबशेल. And why it is called F block at the bottom of this diagram? क्योंकि इनके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में प्रेजेंट है? F सबशेल में. This is how blocks are formed and periodic table is divided into different blocks. ओके बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन. आज आपने ग्रुप्स को वन बाय वन स्टडी किया, उनकी मेन प्रॉपर्टीज को, उसके अलावा आपने ब्लॉक्स की बात कर ली. तो अब आपने इसको रिवाइज कर लेना है. यू विल फाइंड आउट योर आंसर्स. यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस वीडियो, वॉच इट विथ कंसंट्रेशन.
ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके पास। एस, पी, डी एंड एफ सब शेल्स हैं, तो आपके पास ब्लॉक्स भी यही हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में प्रेजेंट होंगे तो वो एस ब्लॉक कहलाएगा। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो पी ब्लॉक में आ जाएंगे। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो डी ब्लॉक बना देंगे। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स एफ सब शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो एफ ब्लॉक बना देंगे। ओके, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताया है कि एस के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं, सॉरी, एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं वो एस ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। पी जो है उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एंड वाले जो 6 ग्रुप्स है ना, 6 ग्रुप्स जो हैं वो क्या क्या बना देंगे, पी ब्लॉक बनाएंगे। डी जो है बेटा इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पूरे 10 ग्रुप्स जो हैं वो डी ब्लॉक बनाते हैं। जो एफ की जब हम बात करें तो एफ सब शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो बॉटम में जो 14 लाइंस हैं, जो 14 ग्रुप्स हैं वो क्या बना देते हैं, एफ सब शेल बना देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। होमवर्क आपका क्या है, सेल्फ असेसमेंट आपने 3.1 अपनी नोटबुक पे अटेम्प्ट करनी है। Thank you so much. I hope you have learned a lot. I hope you have enjoyed the lesson. Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।